पिक्चर चालू करो बे। आज से पंजाब के अंदर इस नशे के खिलाफ जो युद्ध है, युद्ध नशा विरुद्ध, इसको जन आंदोलन बनाने की मुहिम चालू की जा रही है। नशे के खिलाफ गांव गांव में यात्रा चालू की जा रही है। प्रोग्राम में थोड़ा चेंज रहने चाहिए। आपको मालूम है कि अग्निवीर जब किया, हिंदुस्तान के जो सेना के चीफ थे, क्या नाम है, कहां के हैं? हाँ, महाराष्ट्र के जो चीफ थे, उनको अग्निवीर के बारे में बताया भी नहीं। आप बात समझो, महाराष्ट्र का आर्मी चीफ था, हिंदुस्तान की सेना का कमांडर, अग्निवीर मोदी ने कर दिया, आर्मी चीफ को नहीं पता था। तो ये जब डिस्कशन हो रहा था सर अग्निवीर को लेके कि हम ऐसा कुछ लाना चाह रहे हैं, उस डिस्कशन का पार्ट आप थे या आपसे कभी पूछा गया था कि भाई? जरूर, हम सभी चीफ्स इस डिस्कशन का हिस्सा थे फाइनल अग्निवीर आने के पहले। हाँ जी, सारे ये जो मीटिंगें हुई इसमें हम सारे इसका हिस्सा थे। और जो फाइनल अग्निवीर आया उसमें आपका भी इनपुट था? हाँ जरूर, हमारे सभी चीफ्स का इनपुट था। स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जो CDS थे, उनके भी इनपुट थे। को याद है सर अग्निवीर जब योजना आई, इनिशियली जब आप लोगों की चर्चा शुरू हुई, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब पता चला कि ऐसा कुछ चेंज होने जा रहा है, सरकार कुछ सोच रही है? जब स्कीम फाइनली अनाउंस हुआ, ये नहीं कि वो हमें मालूम नहीं था कि ये आने वाला है, क्योंकि जैसे मैंने कहा इतने सारे मीटिंग और डिस्कशन हुए थे उसके ऊपर, और उसमें सिर्फ सर्विस चीफ नहीं, बाकी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी भी थे, मिनिस्टर्स भी थे। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है डायलॉग का, और जब कभी कोई नई पॉलिसी बनती है तो हमेशा ये गवर्नमेंट का वही हिस्सा होता है। ये नहीं कि अचानक एक दिन कोई पॉलिसी कोई डिक्लेयर करे। तो ये ऐसे हमें मालूम था कि ये अनाउंसमेंट होने वाली है। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ 2 चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। करवाया नहीं करवाया, क्या बना? उसके बाद मेरे जो बाप थे ना, उसने मेडिकल नहीं होने दिया, उसने मम्मा को मना करके रखा, क्योंकि बाबा को पता था ना कि अगर मेडिकल हो गया तो मेरा अंदर नाम आएगा। इसलिए उन्होंने फोर्सली कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा अगर तुमने अपनी बच्ची का मेडिकल करवाया। अब इस पे मेरी मामा मजबूर हो गए। मेरी मामा क्या करे, मेरे छोटे बहन भाई हैं 4, हम किधर जाएं? अपनी माँ का घर बचाने के लिए ये लड़की, यकीन करें कि जुल्म की भीड़ चढ़ती रही, खालू करता रहा, सुतेला बाप करता रहा, और उसके गजब के बेशर्म हो कांग्रेसियों। पीओ के तुम बनाओ मिलाए मोदी, अखाई चीन तुम बनाओ मिलाए मोदी, बांग्लादेश तुम बनाओ मिलाए मोदी, खालिस्तानी तुम पैदा करो खत्म करें मोदी, धारा 370 तुम लगाओ हटाए मोदी, वक्फ को जमीन कब्जाने की छूट कांग्रेस दे और हटाए मोदी, पाक से गलबहियां तुम करो और नकेल कसे मोदी, आतंकियों को बिरयानी तुम खिलाओ और उसे मारे मोदी, घुसपैठियों को तुम बसाओ निकाले मोदी। जो पार्टी पिछले 70 सालों में देश की एक भी समस्या का समाधान नहीं कर पाई, उनके नेता और चाटुकार कहते हैं कि इंदिरा होना आसान नहीं। शिमला समझौते के नाम पर सब कुछ वापस कर दी वह इंदिरा गांधी थी। पाक के 93,000 सैनिक भी छोड़ दी और अपने 54 सैनिक तक वापस नहीं ले पाई, वह थी इंदिरा गांधी। लाहौर तक कब्जा की गई जमीन वापस दे दी, लेकिन पीओ के वापस नहीं ले पाई, वह थी इंदिरा गांधी। मोदी इंदिरा गांधी नहीं है, देश को इस बात का संतुष्टि है। वह मोदी है इसलिए पाक की गर्दन पर चढ़कर अभिनंदन को छुड़वा लाया। वह मोदी हैं इसलिए पाक पर सर्जिकल स्ट्राइक किया।
वह मोदी है पाक में घुसकर मारा। देश को गर्व है मोदी इंदिरा गांधी नहीं है। ये वो चापलूस गुलाम हैं जो खुद का जीवन नहीं संभाल पा रहे। वे 25 सालों तक एक भी चुनाव नहीं हारने वाले, 125 साल पुरानी कांग्रेस को घुटने पर लाने वाले, लगातार तीसरे चुनाव में वोट बैंक की सारी हैकड़ी निकालने वाले, वो भी मोदी को देश चलाने का ज्ञान देने रोज चले आते हैं। दोस्तों, मोदी जी के नाम पर वीडियो लाइक जरूर करें। पीस का मतलब क्या है? शांति। शांति कहां से आएगी? आजकल शांति मिल रही है कहां? संभोग से समाधि। शांति वहां मिले। सेक्स विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट। ये 4 चीज पर ही ये भारत थी। बदमाश शरीफ साहब, पाकिस्तान के वजीर आजम। सर, इंडिया सबूत दिखा रहा है। आपके रनवे पे गड्ढे बना दिए उन्होंने, जेट मार गिरा है, मिसाइलें मार दी। आप फिर भी कह रहे हैं कि जंग पाकिस्तान जीत गया। कैसे? काली काली सैटेलाइट इमेज, ये कोई सबूत होती है? हमारे सोशल मीडिया के साफ विजुअली सच्चाई है। और वो रनवे पे गड्ढे तो हमने ट्यूबवेल लगाने के लिए किए। इंडिया ने पानी बंद कर दिया था ना। और जेट का मार गिरा है। जेट को तो रोज सुबह हम टॉयलेट में यूज करते हैं। और मिसाइल, ये क्या होता है? एक मिनट। हेलो मुनीर, और ये मिसाइल क्या होता है? अच्छा, वही नुकीली वाली। हमने उड़ाए नहीं, वो तो हमें शबे बारात में निकालने होते हैं ना। जंग तो हम ही जीते हैं। ₹200 का कॉटन का सूट है। आइए आइए, ले जाइए ले जाइए। हम भी आपका काम करके देखते हैं। 200 का सूट है, लेकिन साथ में रवीश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भी देखा कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, क्योंकि हम आप ही लोगों के लिए मेहनत करते हैं। वहां पे जो फाउंडिंग फादर्स हैं अमेरिका में, जिन्होंने जेम्स मेडिसन, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इतनी एज हो रही होगी, जिन्होंने अमेरिका का संविधान लिखा, 25 साल। अलेक्जेंडर मिल्टन, अमेरिका के पहले खजांची। फर्स्ट ट्रेजरी। कितनी एज रही होगी उनकी? 21 साल। अब देश दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है अमेरिका की। 44 साल के पहले प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट बने वहां पे। No God! No God! इतना गलत कैसे हो सकता है? ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈಗೇನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಚುಟ್ಪುಟ್ಟು ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ನಾವೇನು ಘರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। जब हम पैसा आपके जेब में डालते हैं तो ये पैसा मार्केट में जाता है। इस पैसे को आप अपने गांव में, शहरों में, कस्बों में खर्च करते हो और इस पैसे से कर्नाटक की अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचा। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, जरा पीछे लेना। जी सर। आप ये नहीं देख पा रहे हो कि आपकी जेब में से पैसा, जब आप पेट्रोल खरीदते हो, जब आप शर्ट खरीदते हो, जब आप पैंट खरीदते हो, जब आप ढाबे में खाना खाते हो, आपकी जेब में से पैसा जा रहा है, सीधा ट्रांसफर हो रहा है अदानी की जेब में। I did my master's in Cambridge University in England in development economics. पढ़ के बताओ तुम। अरे नाम तो बताओ।
अच्छा क्या लिखा है यही बता दो। पढ़ना ना था अब लेके खड़े हो पोस्टर तो बताना तो पड़ेगा ना। डर क्यों रहे हो? क्या मालूम क्यों डर रहे? भैया आपको डर लग रहा है? मुझे तो डर नहीं लग रहा, थोड़ा सा होना चाहिए। तो आप दखल अंदाजी कर रही है ना। हाँ दखल अंदाजी करे, लेकिन हाँ भैया क्या कह रहे हैं? किसने बोलने से मना किया? कहाँ तक पढ़े हो? कहाँ तक पढ़े हो? 10 बजे तक। 10 बजे तक 10 बजे तक पढ़ते हैं तो यहाँ की माए पूरा जवाब देके जाओ। बताओ भैया आप कहाँ से आए? अरे बोलने आई हो फिर आई हो, बताओ। ये देखो फिर आ गई है मना करने के लिए। भैया क्या दिक्कत है आपको बताओ, क्या दिक्कत है? मैं काम कर रही हूँ अपना, क्या दिक्कत है बताओ। कौन बड़ा बताओ ना, मुझे बड़े का नाम बताओ। बात करके आऊंगी, बताओ कौन है बड़ा जरा बताओ। बताओ कौन बड़ा? नहीं जिसने मना किया ना आप मुझे उसका नाम बताओ। मैं आज बात करके आऊंगी। नौजवानों को यहाँ पर हक की लड़ाई लड़ना आए हो कि यहाँ पे मना करना आए हो? अच्छा आप भी डर लगे क्या? हमें तो बात नहीं हो पाती। क्यों? कभी करी नहीं, हमने नहीं करी कभी बात। क्यों? आज की कांग्रेस जो है वो गांधी जी की कांग्रेस नहीं है, वो नेहरू जी की कांग्रेस नहीं है, वो इंदिरा जी की कांग्रेस नहीं है, वो तो राजीव जी की कांग्रेस भी नहीं है। जो कांग्रेस है वो उसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि सबको आकर्षित कर सकता है। और इंदिरा जी का नाम सभी जानते हैं। वैसे ही जब राजीव बने तो लोगों ने सोचा, मैंने सोचा, छोड़िए दूसरों को, ये एयरलाइन पायलट है, 2 बार फेल हो चुका है। मैं उसके साथ पढ़ा था कैम्ब्रिज में। अच्छा। वहाँ वो फेल हो चुके, और कैम्ब्रिज में फेल होना बहुत ही मुश्किल है। फर्स्ट क्लास मिलना आसान है, लेकिन फेल होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यूनिवर्सिटी अपनी छवि को बरकरार रखने के लिए कोशिश करती है कि सभी कम से कम पास तो हो जाए। लेकिन इसके बावजूद राजीव फेल हुए, फिर वो गए इंपीरियल कॉलेज लंदन, वहां दोबारा फेल हुए। तो मैंने सोचा कि ऐसे व्यक्ति को क्या प्रधानमंत्री बनना है। सिनेमा फिर चालू होगा, पैसे खूब उड़ाएगी मूर्ख भारत की जनता, ये फिर से चल के आएगी। हमको क्या, देशभक्त की पिक्चर एक बनाएंगे, पाकिस्तानी यारों को मौका भी दे जाएंगे, साथ साथ में वो भी पैसे खूब कमाएंगे। देश पे संकट है तो मुंह पर ताले अभी लगाएंगे, वरना भाई जान हमारे बेवजह खफा हो जाएंगे। जनता भोली बड़ी यहाँ की, देखो बाहर खड़ी वहाँ थी, एक झलक मिल जाए बस, घंटों से बेताब सभी हैं, बस थोड़े से खफा भी हैं। पर कोई ना, हम तो नायक हैं, ये बगल में जो बैठे हैं मेरे पाकिस्तान के गायक हैं। माना भारत को इंस्टा पर कायर अभी बताए हैं, मैं कैसे कुछ बोलूं, पिक्चर में मेरे गाना गाए हैं। फिर कुछ पल की तो बात है, सब भूल खड़े हो जाएंगे, भाई भाई का नारा बड़े प्यार से यही लगाएंगे। उठो युवा भारत के, मेरे भारत में परिवर्तन लाओ, जिनको तुम नायक कहते जूते की माला तुम पहनाओ। देशभक्ति पर कई अभी पिक्चर यही बनाएंगे, देश के संग में अभी नहीं पर फौज से मिलने जाएंगे। देख लो सब हरकत इनकी, अब आगे खूब रुलाना है, लगने दो पिक्चर इनकी, अब नहीं देखने जाना है, अब नहीं देखने जाना है। थैंक गॉड यार कि ज्योति हिंदू निकली। अगर वो मुस्लिम होती ना तो ये देश मुसलमानों का जीना हराम कर देता। क्या बोल रही है तू यार? तू न्यूज देख ले, सोशल मीडिया देख ले, ज्योति को सबसे ज्यादा गालियां ना हिंदूज ही दे रहे हैं। रिलीजन के नाम पे कोई उसकी तरफदारी नहीं कर रहा है। फिर भी यार डबल स्टैंडर्ड्स तो है ही ना। यू नो व्हाट आई मीन, डबल स्टैंडर्ड्स। अफजल गुरु याद है, पार्लियामेंट पे अटैक किया था उसने, फिर भी जेएनयू में उसके नाम के स्लोगन्स लगे थे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। किसने किया था वो? लिसन, सब लोग नहीं थे उसमें, पर किसी हिंदू ने ये नहीं बोला कि जस्ट बिकॉज ज्योति हिंदू है तो उसे छोड़ दो। ना उसके नाम पे कैंडल मार्च निकले, ना उसके नाम पे पोस्टर्स बने, ना स्लोगन्स लगे, ना उसे कोई हिंदू शहीद का दर्जा दे रहा है। बट डू यू थिंक इट वुड हैव बीन द सेम सिचुएशन इफ शी वर अ मुस्लिम? क्या तुझे याद है कि याकूब मेमन की फांसी को कैसे एक मीडिया सर्कस बना दिया गया था, या फिर कैसे बुरहान वानी को ग्लोरीफाई किया गया था? तो बात को अलग एंगल पे ले जा रहे। देख, जब भी कोई आतंकवादी मुसलमान निकल जाता है ना, तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का एक पर्टिकुलर सेक्शन जो है उसका लॉयर बन जाता है। मगर सेम चीज अगर कोई हिंदू कर देता है ना, तो वो सिर्फ गलत होता है। कोई भी सेक्शन, कोई भी कम्युनिटी, कोई भी लेफ्ट हो या राइट हो या सेंटर हो, कोई भी उसकी वकालत करने नहीं आता। मुझे लगता है ये कॉन्वर्सेशन काफी पॉलिटिकल हो गई है। ये पॉलिटिकल नहीं है यार, फर्क सिर्फ इतना है कि हिंदूज जो होते हैं ना, वो देशद्रोहियों को अपनी कम्युनिटी का मैटर नहीं बनाते, पर कुछ लोग बना लेते हैं, और अफसोस इसी बात का है।